प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति के लिए शरीर जागृत करना अनिवार्य है। अध्यात्म में मंत्र से शरीर को जागृत किया जाता है। एक गहन समझ मंत्रों का प्रयोग अध्यात्म में सदियों से हमारे ऋषि मनीषी महात्माओं ने हमें बताया, जिससे हमारे शरीर के अंदर मंत्र शक्ति से वायवी एनर्जी पैदा होती है, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाती है। जैसे पानी टरबाइन पर गिरता है तो विद्युत पैदा होती है, ऐसे ही जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और वही ऊर्जा आपको इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आगे की तरफ बढ़ने का मौका देती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र। हम ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं: क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है और आत्मा परम तत्व के साथ में तभी मिल सकती है, सत्य के साथ में तभी जुड़ सकती है जब हमारे शरीर के अंदर ये चक्र जागृत हो जाते हैं। क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमारे शरीर के अंदर मंत्र जाप करने से शरीर को ऊर्जा का प्रवाह होता है। उच्चारण से शरीर में विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा प्रवाह होने लगती है, जो शरीर के सूक्ष्म चक्रों को सक्रिय कर देती है। मन का एकाग्रता, मंत्रों के जाप से मन को एकाग्रता मिलती है, जो एकाग्रता आपके विचारों को सकारात्मक भाव प्रदान करती है और विचारों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा आपको ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में निहित करने में, जोड़ने में आपके लिए सहयोगी बन पाती है। क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में आप तभी मिल सकते हैं तब आपका शरीर ऊर्जावान है। शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी बनना शुरू हो गई है। क्योंकि कई साधक फ़ोन करते हैं कि मुझे कोई मंत्र बताइए, मुझे कोई ये बताइए, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। जो भी आपका इष्ट भगवान परमात्मा, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसके उस मूल मंत्र को आप लगातार उच्चारण कीजिए एकाग्रता के साथ में, समर्पण भाव के साथ में, तो आपका शरीर ऊर्जा बनाना शुरू कर देगा। जब शरीर के अंदर ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगी तब आप ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अपने जीवन के अंदर मैंने ये अनुभव किया, वही आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आप किसी से भी शक्तिपात कराते हैं, दीक्षा लेते हैं, कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, फिर भी मन के अंदर बेचैनी समाप्त नहीं होती। आपके प्रश्न वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। सबसे पहले वो ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ज्ञान रूपी बीज के मंत्र को बोया जाता है। जमीन आपकी उबड़ खाबड़ है, ऊसर है, उसमें ज्ञान के माध्यम से अगर आप बीज बोना चाहते हैं तो बीज कोई अंकुरित नहीं हो पाएगा। अंकुरित तभी हो पाएगा अगर अध्यात्म के से क्षेत्र में आप आत्मसमर्पण भाव से उस परम रहस्य को जानना चाहते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरी आत्मा का निज घर क्या है, परम पिता परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको तभी मिल पाएंगे तब आप अपने आप को तैयार करते हैं। अगर अपने आप को आप तैयार नहीं करते, इधर उधर के शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग आपको शॉर्टकट नहीं सिखाता। इसमें सबसे पहले अपने शरीर को तपाना पड़ता है। जैसे सोने को तपाने के बाद में कुंदन बनता है, ऐसे ही जब अध्यात्म मार्ग के अंदर आप
बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का सारी खलकत परमात्मा की बनाई हुई है। जब पहला सबक आपके समझ में आ जाता है, शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, आपका शरीर वायु एनर्जी बना सकता है। कॉस्मिक एनर्जी तभी बन पाती है तब आप किसी से दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं। गुरु वो आपको सहारा देकर उस ब्रह्मांड की अलौकिक सत्ता के साथ में आपका नाता जोड़ देता है। जब आपका नाता जुड़ जाता है, मन के अंदर से सारे भ्रम दुविधाएं, सारी की सारी चिंताएं वो सब मिटती हुई चली जाती है और आप अपने आप को पाते हैं कि वाकई अब मेरे जीवन का मुझे लक्ष्य मिलने वाला है। क्योंकि जब तक आप इस परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि वाकई इस परम सत्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सातों चक्रों के अंदर जब ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तब आपके चक्र जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब आपको स्वयं प्रकृति, यूनिवर्स आपको गुरु प्रदान करता है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके मन के अंदर ऐसी विवेक चेतना को जागृत करता है कि अब आप किससे मिलना है, कैसे ये कार्य आपके जीवन के अंदर संपन्न हो पाएगा। हम पहले ही इधर उधर भटकने लगते हैं। जो भी हमारे जीवन में संस्कार है, ये कुंडलिनी शक्ति जब आपके जीवन के अंदर ऊपर की ओर उठने लगती है तो कई तरह के डरावने अनुभव आपको होने लगते हैं। उनसे आपने डरना नहीं है। अगर आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चक्रों के, इससे आपके जीवन के अंदर शुद्धता आएगी, वो ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़ने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने तक पहुंचाने में आपके लिए मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि संसार के अंदर भटकन ही भटकन है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर। झूठ कपट न जाने कितने कार्य जीवन के अंदर लोग करते हैं, फिर चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में एक कुंडलिनी जागरण कर लूं। ये सारे के सारे चीज़ें आपको त्याग कर तभी इस रहस्य तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को निरोल भाव में, निरोल प्रेम में, निरोल भक्ति के अंदर नहीं डुबोते, तब तक आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने में आपकी रुकावट पैदा करती है। क्योंकि निष्कपट भाव से निर्लेप जीवन जीकर आप इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर वो उन्नति पा सकते हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। क्योंकि परमात्मा आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार है, पर वो हमारा पात्र भी तो होना चाहिए। हमारे पात्र के अंदर छेद है और हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहते हैं, संभव हो ही नहीं सकता। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती, अपनी जाति का अभिमान, अपने विद्वता का अभिमान, अपने रूप रंग का अभिमान, ये सारे के सारे त्याग कर आपको इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर मिटाने का मार्ग है। अपने आप को इसके साथ में समर्पण का मार्ग है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता तभी आएगी अगर आपने अपने आप को इस मार्ग के अंदर मिटाने के लिए संकल्प ले लिया। क्योंकि जब तक आप संकल्प नहीं लेते, आपके जीवन के अंदर ये बिखराव रहता है। ये सातों चक्र तभी ऊर्जावान होंगे तब आप संकल्प शक्ति के साथ में इस प्रभु परमात्मा के साथ में मिलने के लिए आप तैयार हैं। हमारे शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्व क्षति जल पावक गगन समीरा
छठी आत्मा अपने मूल के लिए व्याकुल है, और वो व्याकुलता तब मिटती है तब हम इस मार्ग के अंदर कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसान बनने का अगर कोई मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। आपका लक्ष्य क्या है? क्या परमात्मा के साक्षात्कार करना चाहते हैं? अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए, और जब लक्ष्य आपका मिल जाता है, अपने मन की मृत्युंजय पर एकाग्रता करके अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को जुटा दीजिए। जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट की आपने साधना करना शुरू कर देना है। आपने मंत्रों का उच्चारण जो भी आपको दिया गया है, आपकी विजय संभव है, और ये कोई रोक नहीं सकता कि आप उस बुलंदी तक पहुंच न सको। सबसे पहले आपके जीवन के अंदर जो आता है वो आता है दास्य भाव। दास्य भाव क्या है? समर्पण। समर्पण का गहरा अर्थ अगर हम समझते हैं, जो व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक और जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी लक्ष्य, विचार, व्यक्ति या उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण एक ऐसी अवस्था जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर किसी उच्च उद्देश्य के लिए खुद समर्पित हो जाता है कि मेरे जीवन का मूल परमात्मा का साक्षात्कार करना है। आध्यात्मिक समर्पण मार्ग पर चलने वाले लोग किसी ईश्वर या उस शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण उन्हें आंतरिक शांति और मोक्ष प्रदान करने में मदद करता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण उसे कठिन परिश्रम करने के लिए, बाधाओं का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, और ये आपके संबंधों, रिश्तों में भी सफलता दिलाता है। और जो जो आप समर्पित भाव से कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये भाव पनपने लगता है। आंतरिक शांति। समर्पण से मन को शांति प्राप्त होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। सफलता। समर्पण के व्यक्ति उन लक्ष्यों के प्रति मिलती है। संतुष्टि। समर्पण से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है, और ये विकास का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक एक इंच भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य पूर्ण होता चला जाता है। उसके बाद आता है प्रेम। प्रभु प्रेम आपके जीवन के अंदर असीम अद्भुत अनुभव है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, और अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। सबके अर्थ अलग अलग है। प्रेम तो सभी से किया जाता है, पर जो प्रभु प्रेम है वो एक अलग है। वो एक पागलपन है जिसमें अपने आप को मिटाने को मन करता है, और वो प्रेम ऐसा है कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा विश्वास हो जाता है प्रभु के प्रति। प्रभु प्रेम एक ऐसा भाव है जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है। एक ऐसा बंधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। यह हमें प्रेम मात्र के भाव नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा है जो जीवन भर चलने वाली है। परमात्मा के साथ में एकमिकता। प्रभु का अर्थ परमात्मा के साथ में एकमिकता का अनुभव कराता है। ऐसा अनुभव जिससे अपने आप में परमात्मा के एक अंश के रूप में देखने लगते हैं कि तू भी वही है, मैं भी वही है, क्योंकि अंश रूप में मेरे अंदर ये आत्मा है और तुम परम सत्ता है, तू ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति है। उसके बाद में जीवन के अंदर ये प्रभु प्रेम जब निरंतर असीम प्रभु प्रेम यह किसी सीमा को बंधन में नहीं रखता। आंतरिक शांति। प्रभु प्रेम में मन को शांति मिलती है। व्यक्ति का तनाव, चिंताएं, सर्वोत्तम सत्य प्रभु प्रेम ही है। सर्वोत्तम सत्य वे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो भक्ति के मार्ग से हमें परमात्मा के करीब आ सकते हैं। भक्ति के विभिन्न रूपों को पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप, सेवा, सुमरन, सत्संग कोई भी हो सकता है जो हमें आत्मज्ञान से और लेकर जाता है। जो हम आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, प्रभु के
प्रेम में मीरा की कथाएं हमें सुनने को मिलती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपके जीवन में उसके बाद में आती है सुचिता। सुचिता का तात्पर्य हमारे जीवन के अंदर शुद्ध भाव है, और शुद्ध भाव जो व्यक्ति के मन में पवित्रता, शुद्धता और निष्कपटता को दर्शाता है। एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को आदर्श से जोड़ता है। आत्मशुद्धि सुचिता व्यक्ति को अपने मन और शुद्ध रखने में मदद करती है। समाज में योगदान सुचिता व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित जिम्मेदारियां। आंतरिक शांति सुचिता भाव से व्यक्ति की आंतरिक शांति मिलती है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने स्नान के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सब रीति कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब आपका शुद्ध भाव सुचिता बन जाती है तो आपके जीवन के अंदर सत्य बोलने का भाव पैदा हो जाता है, दूसरों की मदद करने का भाव पैदा हो जाता है, नियमित रूप से ध्यान करने में मन शांत होने लगता है, और आपका सत्संग सेवा सुमरन के अंदर ध्यान लगने लगता है। सभी धर्मों में सुचिता भाव को बहुत महत्व दिया गया है। धर्म व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र रहने का उपदेश देता है। सुचिता भाव समाज में, परिवार में, कहीं पर भी जब आपके जीवन के अंदर ये प्रदर्शित होने लगती है, सुचिता भाव एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। और आपके जीवन में सुचिता भाव जब आ जाता है तो जीवन आपका सुखमय हो जाता है। उसके उपरांत आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये भीतर की यात्रा है। आत्मज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आ रहा है। हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सवाल है कि हम कौन हैं। आत्मज्ञान का अर्थ अपने स्वयं को, सार को जानना, अपनी आत्मा को समझना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक अनुभव का कारण है। आत्मज्ञान का मतलब अपने भीतर की ओर जाना है, अपने मन और विचारों से परे जाकर उस स्रोत को खोजना है जब सब कुछ चलाता है। यह एक ऐसी ज्ञान है जो किताबों में नहीं बल्कि आपको स्वयं अपने अंदर खोजना पड़ेगा। मन से परे, कहा कि मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे, ये पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जब आपका नाता जुड़ जाता है, अहंकार मिटता चला जाता है। उसके बाद में आपके जीवन के अंदर आता है मस्ती और आनंद। जीवन के अंदर मस्ती कब आती है? जब आप निर्लेप भाव से, सभी चीज़ों से परे होकर इस परमपिता परमात्मा के प्रति मस्ती के भाव में झूमने लगते हैं। मस्ती एक ऐसा भाव है जो हमें हंसाता है, नचाता है, जीवन में आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, जीवन के छोटे छोटे पलों का हम आनंद लेते हैं। आनंद एक गहरी संतुष्टि और खुशी की भावना है परमपिता परमात्मा के प्रति। हे प्रभु, आपने मुझे हाथ पैर दिए हैं, शाम को जब मैं लेटता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे दिन भर सुंदर तरीके से मेरी दिनचर्या में सहयोग करते हैं। सुबह उठते हैं, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सांसें तूने दी है, ये चल रही है, मैं तेरा शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आनंद की गहरी संतुष्टि, खुशी की भावना, यह ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने भीतर की शांति, पूर्णता का अनुभव करते हैं। आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। मस्ती और आनंद दोनों जीवन में जब आ जाते हैं तो आपके अंदर वो भाव तनाव मुक्त हो जाते हैं। रोग प्रतिशक्ता आपके जीवन से दूर हो जाती है। सृजनात्मकता का भाव बढ़ने लगता है। सृजनात्मक भाव जब बढ़ते हैं, सामाजिक संबंधों में मजबूती, पारिवारिक संबंधों में, रिश्तों में आपके वो मस्ती आ जाती है। प्रकृति के करीब जाने से प्रकृति के साथ में आपका जुड़ाव होता हुआ चला जाता है और आप उस जीवन को जीते हैं। उसके उपरांत आता है सत्य का उद्घाटन। आपके जीवन के अंदर जब सत्य का उद्घाटन हो जाता है, एक गहन खोज है
एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई सत्य को खोजने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक खोज है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार से परे मेरे कुछ औकात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ प्रभु, जो आप चाहते हैं वास्तविकता की पहचान समझ में आने लगती है। अपनी सीमाओं को पार करके नए आयामों में प्रवेश करने लगता है। सत्य का उद्घाटन जब जीवन के अंदर हो जाता है तो ये अनुभव होने लगता है। ऐसा ज्ञान जो किताबों में नहीं बल्कि आपके स्वयं के अंदर है, आपको अद्वितीय बनाता है। सत्य उद्घाटन होने पर आंतरिक शांति आपको मिलती है, मन की भटकन दूर होती है, भ्रम भ्रांतियों से दूर होकर आप सत्य के साथ में जुड़ने लगते हैं। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति का धन्यवाद करने लगते हैं। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि जिसने निर्माण किया है, कोई एक दूसरे की सीमा में नहीं आता। सारे के सारे अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं। उसके बाद में अंतिम बात आती है परमात्मा का साक्षात्कार। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, साहस चक्र पर ऊर्जा पहुंच जाती है, तब आपके जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा यानी कि ब्रह्म का बोध हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति परम सत्ता के सीधे अनुभव करता है। ये आपकी आत्मा का नाता इसके साथ में जुड़ जाता है। ये ऐसा अंतिम लक्ष्य, मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। और जब ये जीवन में आपके आ जाता है तो परमात्मा को सीधे अनुभव करना एक ऐसा अनुभव हो जाता है, कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर इसका एहसास होता है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ पर ये मौजूद न हो। एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर और बाहर सब कुछ परमात्मा में उपस्थित पाता है। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि इसी की गोद के अंदर बैठे हुए हैं। मैं भी उसी के अंदर समाया हुआ हूँ। आत्मिक आनंद आपको परमात्मा के साक्षात्कार से मन को असीम शांति मिलती है, क्योंकि परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कायम दायम है और ये सदा रहने वाला है। ये शरीर मेरा सदा रहने वाला नहीं। इसके अंदर मौजूद जो आत्मा है, परमात्मा के साथ मिलने के बाद में, एकमिक होने के बाद में जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है। जैसे मीरा को मिला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृपा किसने की? कृपा मेरे सतगुरु ने की, मुझे इस परमात्मा के साथ में साक्षात करा दिया। जीवन का उद्देश्य, जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है। मोक्ष, यह मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति दुख और कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाता है, परमात्मा के साक्षात्कार करने के उपरांत कोई जीवन के अंदर भाव बचता नहीं है। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है, आंतरिक आवाज को सुना जा सकता है, योग शरीर और मन को एक साथ लाया जा सकता है। आत्मज्ञान के मार्ग में प्रशस्त भक्ति भाव से माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। सत्संग, सेवा, सुमरन ये जीवन का आधार बन जाता है और दूसरों के प्रति सेवा भाव परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कई चरणों में जागृति। इस चरण में व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है। खोज, इस चरण में व्यक्ति की परमात्मा खोजने के लिए विभिन्न मार्ग चल सकते हैं, पर अनुभव इस चरण में व्यक्ति परमात्मा के साथ में हर रोज मरता है, क्योंकि अपनी आत्मा को प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पण करके रोम रोम के अंदर एक ही भाव रहता है। प्रभु, ये 72,000 नस नाड़ियाँ आपके ही कहने से चल रही है। आप ही की कृपा से मुझे जीवन जीने का सलीका मिल रहा है। कोई ऐसा मेरे जीवन के अंदर भाव नहीं है जो तेरे बिगर चल सकता हो। नाखून को कोई नहीं बढ़ा सकता, बालों को सफ़ेद होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है वो इस शरीर के अंदर बैठकर मेरे लीवर को, हृदय को सारी प्रक्रिया चला रहा है? वो सुप्रीम सत्ता पार ब्रह्म परमात्मा ही है, जो निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है,
जो मेरे जीवन के हर पहलू को देखता है, मेरे हृदय के अंदर वो भाव पैदा करता है, मेरे हृदय के अंदर जो धड़कन है वो तेरी कृपा से हो रही है। क्योंकि जीवन के अंदर जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, कोई शेष बाकी नहीं रहता, सिर्फ अंतिम लक्ष्य मनुष्य का संसार में आने का यही प्रयोजन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, मनुष्य योनि मिली है, श्रेष्ठ योनि मिली है इस परमात्मा को पाने के लिए। इसके लिए कई मार्ग हो सकते हैं, पर सहज और सरल मार्ग आप ध्यान के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, सत्संग से, सुमरन से, कोई भी तरीका अपना कर इस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये आपको स्वयं करना है, किसी और के करने से ये कार्य नहीं हो पाएगा। अगर आप अध्यात्म के मार्ग के अंदर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, न जाने किन किन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही आप प्रभु के साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो नर्सरी क्लास है। नर्सरी क्लास से बड़ी क्लास में जाने के लिए आपने घर गांव के पास में स्कूल देखे होंगे, जो टीचर होता है, बीए बीएड होता है, फिर भी वो 5वीं क्लास उसके स्कूल की सीमा रहती है। वो कहता है कि भाई तुझे अब अगले कॉलेज के अंदर, अगले स्कूल के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। वो जानता तो है। ठीक ऐसे ही पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए हैं सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने, स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजर आया नहीं। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कहे अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं। भाई सबसे पहला जो कार्य है आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो कार्य करने का है, वो अपने शरीर को जगाना पड़ेगा। जब आपका शरीर जागृत हो जाएगा तो वो एनर्जी बनाना शुरू कर देगा। वही एनर्जी आपको परम सत्य तक लेकर जाएगी, ब्रह्म तक लेकर जाएगी। पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में आपका नाता जोड़ देगी। और वही जीवन का लक्ष्य है। संसार में आने का जो प्रयोजन है, कोई भी पशु पक्षी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में ही ये कार्य कर सकता है, वरना बार बार माँ के गर्भ से पैदा होना, अर्थी पर लेटकर जाना, ये जन्म मरण का कार्य चलता रहता है। अगर परमात्मा के साथ में आपने नाता जोड़ना है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। जब तक ये कार्य आप नहीं करेंगे, प्रभु परमात्मा के साथ में ध्यान की एकाग्रता नहीं करेंगे, आपका जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता। पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए है सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने, स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजरिए आया नहीं। स्वयं से किसी को ये बोध नहीं हुआ। भगवान राम को भी गुरु के आश्रम में जाना पड़ा, भगवान कृष्ण जी को भी गुरु के आश्रम में जाना पड़ा। ये आखिरी की स्टेज है। विवेकानंद जी ने 100 गुरु धारण किए, पर यही जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। क्या परमात्मा को जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी के पास में पहुँचे, कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे परमात्मा को देखता हूँ, क्या मुझे दिखा सकते हो? तो हाँ मैं दिखा सकता हूँ। ठीक ऐसे ही उन्हें भी प्रकृति ने ही गुरु की दिशा प्रदान की। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर जब ब्रह्म लक्ष्य, ब्रह्म की प्राप्ति का समय आता है, प्रकृति आपको स्वयं वहाँ तक लेकर जाती है। आपके अंतर मन की चेतना उधर की ओर आपको आकर्षित करना शुरू कर देती है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना है। जब ये हो जाता है, जीवन के अंदर चाह गई चिंता मिटी, मन है बेपरवाह, कोई चाह नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती, मन बेपरवाह हो जाता है। एक मैं प्रभु को जानकर, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है,
तूने मुझे मनुष्य जीवन दिया है जिसमें मैं इस सत्य का बोध कर सकता हूँ, अपने जीवन को मैं सुखमय बना सकता हूँ। संसार में आने का मेरा प्रयोजन पूर्ण तभी होगा तब मैं इस सत्य का बोध कर पाऊंगा, और ये संभव है। अब से पहले ऋषि मनीषी महात्माओं ने निरंतर इसी मार्ग को अपनाया। आप भी संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए ये कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही।